नाउ लद्दाख इज ट्रेंडिंग। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। और सिर्फ एक चीज की मांग कर रहे हैं, इंसाफ। अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें। लद्दाख के लोग स्टेटहुड, 6th शेड्यूल और अपनी जमीन और जॉब्स के लिए लड़ रहे हैं, बट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या है, इसको समझना जरूरी है। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लद्दाख के पॉलिटिक्स की, दोनों साइड के पर्सपेक्टिव और कैसे ये पूरे भारत को इम्पैक्ट कर रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी शुरू होती है 2019 से, जब आर्टिकल 370 हटाया गया। जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। जम्मू एंड कश्मीर, जहां अभी अपनी असेंबली है, और लद्दाख, जहां असेंबली नहीं बनाई गई। शुरुआत में लद्दाख के लोग खुश थे। उन्होंने सोचा कि डायरेक्ट रूल से दिल्ली से ज्यादा डेवलपमेंट मिलेगा, बेटर रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और जॉब्स। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि उनकी पॉलिटिकल वॉइस चली गई है। लद्दाख के पास अभी अपना विधानमंडल नहीं है, लोकल एमएलए रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो उनके लिए कानून बना सके। डिसीजन सीधे दिल्ली से आते हैं और उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस लोकल इश्यू पे होता ही नहीं। यही वजह है कि लोग अब फील कर रहे हैं कि उनकी नीड्स और कंसर्न्स को प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया जा रहा। और इसी फ्रस्ट्रेशन के साथ लद्दाख के लोग सड़कों पे आ गए हैं। हजारों लोग लेह और कारगिल की सड़कों पर उतर आए हैं अपनी डिमांड्स के साथ। उनका मेन फोकस है स्टेटहुड, जहां उनकी अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो और लोकल लॉ मेकिंग पावर उनके पास हो, ताकि लद्दाख के लोग अपने लिए डिसीजंस और कानून बना सकें। साथ ही वो 6th शेड्यूल स्टेटस भी चाहते हैं, जो ट्राइबल एरियाज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लद्दाख की लगभग 95% पॉपुलेशन ट्राइबल है और ये उनकी पहचान और लोकल गवर्नमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। लोग चाहते हैं कि उनकी जमीन और कल्चर प्रोटेक्टेड रहे, जॉब्स पहले लोकल्स के लिए रिजर्व्ड हो। एनवायरनमेंट भी उनकी कंसर्न का एक मेन सेंटर है। लद्दाख की ज्योग्राफी बहुत ही फ्रिजाइल है, ग्लेशियर्स, रिवर्स और हाई एल्टीट्यूड डिजर्ट इकोसिस्टम। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट विजिबल है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और वाटर स्कार्सिटी बढ़ रही है। लोग फील करते हैं कि दिल्ली की प्लानिंग में एनवायरनमेंट को सीरियसली कंसर्न नहीं लिया जा रहा और उनकी आवाज उनके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। लीडरशिप की बात करें तो लेह से लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल से कारगिल डेमोक्रेटिक एलियंस इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। अभी तक का प्रोटेस्ट तो मोस्टली पीसफुल था। रैलीज और पिटीशंस के थ्रू लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कुछ जगह आइसोलेटेड क्लैशेस और वायलेंस की भी रिपोर्ट मिली है, जो दिखाते हैं कि लोग कितना सीरियस हैं। लद्दाख चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल पास है। सेंटर का मानना है कि डायरेक्ट कंट्रोल के थ्रू इस सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सकता है, और अगर लद्दाख को फुल स्टेटहुड या 6th शेड्यूल मिलता है तो कंट्रोल पार्टली लोकल अथॉरिटीज को शिफ्ट हो जाएगा, जो सिक्योरिटी प्लानिंग को कॉम्प्लिकेट बना देगा। साथ ही अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल मिल गया तो दूसरे रीजन्स जैसे जम्मू या गोरखलैंड भी सेम डिमांड कर सकते हैं। सेंटर इस प्रेसिडेंट को लेकर कॉशियस है। सेंटर का कहना ये भी है कि यूनियन टेरिटरी स्टेटस के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ज्यादा फास्ट हो सकता है। रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स और फंड्स सेंट्रली मॉनिटर किए जा सकते हैं। लोकल गवर्नेंस होने से प्रोजेक्ट की स्पीड और एफिशिएंसी इम्पैक्ट हो सकती है। ऑलरेडी लद्दाख में काफी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सोलर एनर्जी पार्क्स, टूरिज्म एक्सपेंशन और मिलिट्री इंस्टॉलेशन। 6th शेड्यूल का प्रोविजन रिस्ट्रिक्ट करता है आउटसाइडर को लैंड एक्वायर करने से या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रन करने से। इसलिए सेंटर का कहना है कि अभी के लिए डायरेक्ट कंट्रोल एसेंशियल है, ताकि नेशनल प्रोजेक्ट्स और स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज स्मूथली इम्प्लीमेंट हो सके। अब सवाल ये है, फ्यूचर में लद्दाख के साथ क्या हो सकता है? इसकी 3 मेन पॉसिबिलिटीज हैं।
सबसे पहला, अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल और स्टेटहुड मिल गया तो उनका कल्चरल प्रोटेक्शन और लोकल गवर्नेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन इससे सेंटर का डायरेक्ट कंट्रोल कम हो जाएगा और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग पर दिल्ली का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट उनकी डिमांड को इग्नोर करती है तो प्रोटेस्ट और बढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट और डिससेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और लद्दाख के लोग और दिल्ली के लोगों के बीच ट्रस्ट गैप क्रिएट हो जाएगा। बट इसका एक कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन भी हो सकता है यदि गवर्नमेंट पार्शियल सेफगार्ड ऑफर करे, जैसे स्पेशल लॉज फॉर जॉब्स, लैंड राइट्स या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। बिना फुल स्टेटहुड या 6th शेड्यूल के ये अप्रोच लद्दाख के कंसर्न को थोड़ा एड्रेस करेगा और सेंटर की स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मेंटेन रहेगी। तो दोस्तों, ये सिर्फ लद्दाख के लोगों की कहानी नहीं बल्कि हम सबके लिए एक रिमाइंडर है कि अपनी आवाज, अपने राइट्स और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें मैक्सिमम लोगों के साथ और समझें कि इंडिया के हर रीजन के कंसर्न को सुनना और समझना कितना जरूरी है। और हाँ, कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, लद्दाख के डिमांड्स रीजनल है या नहीं, और फ्यूचर में लद्दाख के लोगों के लिए कौन सा सोल्यूशन बेस्ट हो सकता है। आपकी आवाज भी मैटर करती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मिनाली, क्योंकि यहाँ सच मिलता है नॉइज के पार।